नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब तमाम लोगों का स्वागत है एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। सबसे पहले जैसे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके साथ आप अगर क्लोज इंटीमेट हो लिए तो क्या आपको HIV होगा? अगर आपको पता चल गया वो HIV पॉजिटिव है तो क्या आप मेडिकल केयर ले सकते हैं उस दौरान? इसके साथ मच्छर से HIV नहीं होता तो नीडल से HIV कैसे हो सकता है? और इसके तीसरे सवाल, जैसे कि अगर HIV कपल पॉजिटिव है तो क्या वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं? सारे तमाम सवाल अगले 5 या 6 मिनट के अंदर तलाशेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। HIV 1930 की बात है, जब ह्यूमन के अंदर आया चिंपैंजी से, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब चिंपैंजी से ह्यूमन में कैसे आया? या तो चिंपैंजी का शिकार करके मीट खाया होगा या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की होगी। और सेक्सुअल एक्टिविटी एनिमल के साथ बेस्टिलिटी, ये एक सीरियस ऑफेंस है। IPC 377 रेप की कैटेगरी में आता है ये। इसके साथ आपको जेल और जुर्माना हो सकता है। खैर, बात करते हैं 1981 के अंदर। अब 1981 के अंदर रेयर फॉर्म ऑफ निमोनिया और उसके साथ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर गे कम्युनिटी के अंदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की 1981 के अंदर, जिसका नाम दिया उन्होंने गे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज। अब उनको लगा कि ये गे कम्युनिटी के अंदर ही है। अब सबसे पहले आपको पता होगा गे, LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर 2018 के अंदर इनको भी समान अधिकार दे दिए, ये आपस में शादी कर सकते हैं। पहले सबसे पहले तो ये अगर 10 साल तक की जेल थी अगर ऐसा कुछ करते हुए मिले तो। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इनको भी राइट दे दी। खैर, 1981 के अंदर 1982 के अंदर इसका नाम बदल दिया था, क्योंकि गे के अलावा ये और कम्युनिटी के अंदर भी मिलने लगा था। एड्स फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1982 के अंदर एड्स नाम दे दिया। 1985 तक आते आते बहुत से लोगों के अंदर ये HIV मिलने लगा। तो 1985 के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एड्स पर, जॉर्जिया, USA। इसके साथ 1986 के अंदर एक केस देखने को मिला जिसके अंदर मदर ब्रेस्ट फीड करती है अपने बेबी को और बच्चे के अंदर भी पाया जाता है। तो सबको लगा कि ब्रेस्ट फीड के द्वारा भी HIV ट्रांसमिट होता है। 1987 के अंदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग अप्रूव की गई USA के द्वारा। 1988 के अंदर 1 दिसंबर 1988 फर्स्ट एड्स दिवस मनाया गया। फर्स्ट एड्स दिवस, तब से आज तक वर्ल्ड वाइड ये मनाया जाता है। इसके साथ 1991 के अंदर एक सिंबल देखा होगा आपने, रिबन इस टाइप का। ये 1991 के अंदर वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस कैंप के अंदर यूज हुआ। ये सिंबल जो आप देखते हो एड्स के लिए जो यूज किया जाता है, ये 1991 की बात है। अब बात आती है 1996 की, जब डॉक्टर मार्क वीनबर्ग ने 3TC ड्रग की खोज की, जिससे 60 से 80% लोगों को उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार आया, उनकी डेथ रेट को कम किया गया। हॉस्पिटलिटी, जो लोग हॉस्पिटल में जाने शुरू हो गए थे उनमें काफ़ी इजाफा हुआ था। ये बात है 1900 कितने की? 96 की। अब उसके बाद में 1999 के अंदर WHO ने ये अनाउंस कर दिया कि ये 4th वर्ल्ड वाइड डिजीज है जो जान ले रही है। और अफ्रीका के अंदर
फर्स्ट डिजीज है जो डेडली है, फर्स्ट टॉप रैंकिंग। अब ये तो थी इसकी हिस्ट्री। इसके साथ काम बात करते हैं अगली, बायोकेमिकल प्रोसेस। एड्स कैसे मल्टीप्लाई करता है, मतलब HIV। एड्स तो बात की बात है, HIV मल्टीप्लाई कैसे करता है। ये अपना ब्लड है, ब्लड के अंदर दो पार्टिकल्स, सबसे पहले फॉर्म्ड बॉडीज या फिर ब्लड सेल्स। RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स और इसके साथ प्लेटलेट्स। अब WBC भी फर्दर कैटेगरी है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। लेकिन डायरेक्ट बात करते हैं किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स है, उसके ऊपर CD4 एक टाइप का रिसेप्टर पाया जाता है, CD4 रिसेप्टर। जो HIV वायरस है ये CD4 के साथ जुड़ के, क्योंकि HIV वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, इसके साथ जुड़ के जो हेल्पर टी सेल्स है उसके जीनोम के साथ मल्टीप्लाई करता है और ये पूरे के पूरे सेल्स खुद अपनी कम्युनिटी के बनाने लग जाते हैं। जैसे ये किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स हैं, ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, पूरा इम्यून सिस्टम इनसे चलता है मोस्टली। पर जब इसके अंदर ये HIV वायरस एंटर हो गया तो ये सेल्स काम कैसे करेंगे, तो धीरे धीरे पूरी की पूरी बॉडी के अंदर CD4 जो ये सेल्स थे धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। इसके साथ अपना इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने लग जाता है। तो HIV है फर्स्ट स्टेज के बाद, HIV की लास्ट स्टेज एड्स है जिसको क्योर नहीं किया जाता। क्योर तो इसको भी नहीं किया जाता, पर एड्स के बाद आदमी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ना के बराबर रहती है। वो किसी भी बीमारी से मर सकता है। बीमारी मतलब इसमें स्पेशली इसकी कोई बीमारी नहीं होती, सेकेंडरी बीमारियाँ आएगी, जैसे या तो उसको कैंसर हो जाएगा या TB हो जाएगी, लड़कियों के अंदर सर्वाइकल कैंसर वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके साथ एक सवाल आता है, मच्छर के काटने से HIV वायरस नहीं होता जबकि नीडल से हो जाता है, क्या कारण है? जबकि चोंच तो सेम सी है, ये नीडल है, ये चोंच है। मच्छर के काटने से नहीं होता क्योंकि मच्छर के अंदर हेल्पर टी सेल्स नहीं है। अब आप कहोगे हेल्पर टी सेल्स तो नीडल में भी नहीं है, पर नीडल के अंदर डायरेक्ट ये खून है, ये वायबल फॉर्म में है, जबकि मच्छर के अंदर जाने से एसिडिक मीडियम से वो वायरस इनएक्टिव हो जाता है। इसके साथ एक चीज़ और मानी जाती है कि इसके अंदर वायरल लोड इतना नहीं होता, एक थ्रेशोल्ड लिमिट चाहिए किसी बीमारी को करने के लिए, वो इसके अंदर नहीं होती, जबकि नीडल के अंदर होती है। क्या HIV पॉजिटिव कोई इंसान है, उसके साथ आपके सेक्सुअल कांटेक्ट हो गए, आपको पता लग गया, तो क्या मेडिकल केयर से आपको फायदा हो सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर आप 72 घंटे के अंदर, ये विंडो पीरियड है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक ड्रग लेते हो तो आप इससे बच सकते हो। इसके साथ क्या HIV पॉजिटिव कपल है वो नॉर्मल हेल्थी बेबी को जन्म दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर वायरल लोड कम करके, मतलब डॉक्टर की सलाह से बेबी कंसीव करते हैं और हेल्थी बेबी कंसीव करते हैं। इसके साथ अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी रिसर्च के साथ ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।